हेडिंग लगा लीजिए हाउ टू फाइंड, यही वाली कंसेप्ट पढ़ा ही रहता हूं, पढ़ा के जाऊंगा। हाउ टू फाइंड, मजा आ जाएगा ये पढ़ के। हाउ ऑफ एन एक्सप्रेशन, जब कोई बहुत लंबी चौड़ी गुणा भाग फंस जाती है, जब कोई बहुत लंबी चौड़ी गुणा भाग फंस जाती है। हाउ टू फाइंड लास्ट 2 डिजिट ऑफ एन एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन के अंतिम 2 अंक पता करना। तो दुर्गा जी देखिए, अभी मैंने बताया था कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ एन क्या होंगे। लास्ट 2 डिजिट ऑफ एन, लास्ट कॉन्सेप्ट है, 4-5 सवाल करेंगे। जैसे आप देखते होंगे 126 एक संख्या है, तो इसके लास्ट 2 डिजिट क्या है? लास्ट 2 डिजिट आप बोलेंगे 26 है? फिर मैं कहूंगा यार इसको 100 से भाग करने पे रिमाइंडर क्या है जरा बताना, तो आपका जवाब होगा 26 है। यानी मुझे एक बात समझ में आई कि जब भी किसी एक्सप्रेशन या संख्या के अंतिम 2 अंकों की बात होगी तो हम 100 से भाग करने पे रिमाइंडर निकाल देंगे। क्या करेंगे? 100 से भाग करने पे रिमाइंडर निकाल देंगे। हमने कहा निकाल देते हैं भाई रिमाइंडर। तो लास्ट 2 डिजिट ऑफ एन बराबर क्या होगा? लास्ट 2 डिजिट ऑफ एन क्या होगा? तो मैंने कहा लास्ट 2 डिजिट ऑफ एन मतलब एन डिवाइडेड बाई 100, ऐसे लिख लीजिए रिमाइंडर, रिमाइंडर व्हेन एन इज डिवाइडेड बाई 100। ये तो बात ठीक है दुर्गा जी। हमसे क्या कहा किसी ने हमसे कहा कि जी अगर आपको लास्ट 2 डिजिट ऑफ एन निकालने हैं तो आप 100 से भाग करने पर रिमाइंडर निकाल दो। यही तो होता है दुर्गा जी। जैसे किसी ने मुझे ये सवाल पूछा कि यार 126 गुणा 104 के लास्ट 2 डिजिट बताओ, लास्ट 2 डिजिट बताओ, ऐसा हमसे किसी ने पूछ लिया। तो देखिए बड़ा आसान था दुर्गा जी। मैंने कहा 100 से भाग कर लेते हैं, तो 100 से भाग करने पे कितना आएगा? यहाँ 26, यहाँ कितना आएगा? 4, 26 चौका 104, 104 के लास्ट 2 डिजिट 4। बड़ा आसान हो गया। आप भी खुश हो गए यार, हमें तो आ गया, हमें तो आ गया, खुश हो गए आप बड़े। लेकिन मुसीबत ये है कि हमेशा तो ऐसी संख्या नहीं देगा ना। मान लो उसने संख्या दे दी दुर्गा जी 153 गुणा 147 को 100 से भाग करना है। अब जो रिमाइंडर आ रहा है वही आ रहा है 53 गुणा 47। फिर बेचारे बच्चे ने सर पकड़ लिया, कह रहे नहीं निकलेगा मुझसे। तो आपने कहा कि मास्टर साहब मैं ये तो बता सकता हूं कि इसकी यूनिट डिजिट और क्या क्या हो सकती है। मैंने कहा कैसे? वो बोला कि अभी आपने बताया था कि अगर मैं 50 से भाग करके रिमाइंडर निकाल दूं 50 से, तो 100 से अपने आप आ जाएगा, बस 2 आएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो उसने इसको कैसे किया? उसने कहा देखो मैं 50 से भाग कर रहा हूं इसको 153, क्योंकि ये 50 के नजदीक है दुर्गा जी या नहीं? तो 50 के नजदीक ये 3 है, ये -3 है, रिमाइंडर आया -9, माइनस में आ नहीं सकता, 50 जोड़ दिया, 50 से भाग के, तो रिमाइंडर आ गया 41 आ गया। अगर 50 से भाग करने पर 41 है तो फिर 100 से भाग करने पे या तो 41 हो सकता है या 41 + 50 91। यानी मैं ये कह सकता हूं ये 2 लास्ट 2 डिजिट पॉसिबल है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो आपको सवाल करना सिखाना है ना, एग्जैक्ट नहीं पता, क्या पता ऑप्शन में दुर्गा जी यही सवाल पूछा और ऑप्शन में 41 हो लास्ट में, मुझे चिंता की बात नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं। यानी कि आप एक चीज समझिए ध्यान से, अगर लास्ट 2 डिजिट पूछी हैं तो मैं जरूरी नहीं है कि 100 से ही भाग करूंगा, मैं 50 से भी कर लूंगा, मैं 25 से भी कर लूंगा, जरूरत पड़ेगी मैं 20 से भी कर लूंगा। बात समझ में आई या नहीं? जैसे किसी ने दुर्गा जी मुझे इतना लंबा पूछ लिया, वो कह रहा है यार 1023 गुणा 1126 गुणा 1829 के लास्ट 2 डिजिट बताओ। अब तो मैं 50 से भी करूंगा तो फंस जाऊंगा, 29 गुणा 36 गुणा 23 नानी याद आ जाएगी, 50 से भी नहीं हो पाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं करूंगा 25 से। अब आप बताइए 25 से इसको करूंगा कितना आएगा? -2, इसको करूंगा 1, इसको करूंगा 4, दुर्गा जी कितना आया? -8। माइनस में हो नहीं सकता, 25 जोड़ दिया तो रिमाइंडर कितना आ गया? 17। लेकिन 17 के 25 से भाग करने पे आया ना। अब अगर मैं लास्ट 2 डिजिट पूछूं यानी 100 से भाग करने पे पूछूं तो वो क्या क्या पॉसिबल है? तो आप बोलेंगे वो 17 भी पॉसिबल है, 25 और 17 42 भी, 25 दूनी 50 और 17 67 भी, 25 से 75 और 17 92। इतनी लास्ट 2 डिजिट पॉसिबल है। मैंने ये सिखाया कि लास्ट 2 डिजिट, और आप पता है क्या सोचोगे? इन सब का यूज कहां होगा? जिस वक्त यूज देखोगे अभी तो आंखें ह्यूज हो जाएंगे, ह्यूज, और दिमाग हो जाएगा फ्यूज। इसे कॉपी करो कंसेप्ट को, सवाल में लगाना सिखा रहा हूं, फिर आएगा असली मजा। पहला सवाल से मैं ऐसे एग्जांपल से बता रहा हूं दुर्गा जी, जैसे ये सवाल पूछा गया मान लो पेपर में, तो हम ऐसे सवाल को यूनिट डिजिट से कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूनिट डिजिट 2 सेम आ गई, यानी यूनिट डिजिट हो जाएगा फेल।
फेल हो जाएगा। तो मुझे लास्ट 2 डिजिट निकालना है। मैं ये जानता हूं कि अगर इससे ये निकालना है तो उत्तर होगा 42 की क्यूब और -3 गुणा 42, यही होगा या नहीं। अब मुझे लास्ट 2 डिजिट निकालना, यहां से मुझे पता चल गया यूनिट डिजिट तो 2 आएगी, लास्ट 2 डिजिट चाहिए मुझे इसके। तो मैंने कहा 50 से भाग करूंगा दुर्गा जी में। तो आपने कहा 50 से भाग करोगे तो -8 की क्यूब होगी, 8 की क्यूब होगी या नहीं, -8 की 512, तो सीधे -12 लिख दूं। रिमाइंडर निकाल रहा हूं दुर्गा जी 50 से भाग करने पे, लिख दूं। आपने कहा इसको करोगे तो -8 थी 24 लिख दूं। -8 आएगा ना 50 से कम, कितना -8 थी 24 प्लस का 24 -12 12, यानी लास्ट 2 डिजिट या तो 12 हो सकती है, और 100 से भाग करने पे क्या क्या आ जाएगा दुर्गा जी, 12 और 62। अब आप बताइए कौन सा ऑप्शन है, 62 इज द करेक्ट आंसर। 62 कैसे निकाला मैंने कहा अगर 50 से भाग करने पे 12 आ रहा है तो 100 से भाग करने पे 12 और 50 प्लस 12 यानी 62 होगा। ये भी तो कॉन्सेप्ट बताना जरूरी था। ये सवाल देखिए जरा, कितना बड़ा सवाल है दुर्गा जी, जरा देखना कि ये लंबा सवाल है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 और 92, 15 और 9 24 और 2, यानी a की वैल्यू आ गई 121। अगर a की 121 है तो b की कितनी आ गई 29। अब दुर्गा जी इसमें 2 आएंगे यूनिट डिजिट और दो ऑप्शन में, यानी ये 121 का स्क्वायर है और ये 29 का स्क्वायर है। तो मैं तो पता है कि 50 से भी करना मुश्किल है, तो किससे कर लो 25 से, तो -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 32 आ गया। 32 मतलब 7 आ सकता है, 25 से भाग करने पे 7 आ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं 100 से भाग करने पे क्या आएगा 7 32, फिर 25 जोड़ते चले जाएगा, कुछ करना नहीं होता, 25 जोड़ो इसमें, 57 में 25 जोड़ोगे 82, बस। अब नहीं, अब देख लो इसमें यूनिट डिजिट किसका आ रहा है, 7 आ रहा है, नहीं 32 82 आ रहा है, ये उत्तर है। मैंने क्या है 25 से भाग करने पे रिमाइंडर निकाला 7, तो 100 से भाग करने पे क्या आ गया 32 57 और 82। अब जैसे ये सवाल पूछा गया दुर्गा जी, देखना एक घन है जिसकी प्रत्येक की भुजा 238 और पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुणा 238 का स्क्वायर, यही होगा। अब यूनिट डिजिट 4 6 24, 4 वाले 2 आ सकते हैं यूनिट डिजिट। तो एक तो मुझे यही पता चल रहा है इस सवाल में कि इस सवाल का उत्तर मल्टीपल ऑफ 4 होगा, मल्टीपल ऑफ 4। अब 4 से वही संख्या कटती है जिसके अंतिम 2 अंक 4 से कटते हैं, तो उत्तर आ गया ये। कैसे, एक तो 8 8 64 और 4 6 24, 4 वाला होगा और 4 से कटेगा, ये 4 से नहीं कट रहा। अगर आपको इसी में लास्ट 2 डिजिट निकालनी होती, लास्ट 2 डिजिट सिखा रहा हूं तो वही सीख लो। तो आप कहते हैं कि जी 6 तक तो ठीक है, और ये कितना होता है 50 में -12 की कमी है 144, 144 को वापस -6 लिख सकते थे, तो -36 में फिर 50 जोड़ते तो 14 आ जाता। अब उत्तर हो सकता था 14 या 50 प्लस 14 64, 2 ही हो सकती थी लास्ट 2 डिजिट, तो 64 इज द करेक्ट आंसर। लास्ट 2 डिजिट सिखा रहा हूं, क्या सिखा रहा हूं, लास्ट 2 डिजिट।